मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सिख विरासत और धार्मिक आस्था के सम्मान के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। शहीदी दिवस के अवसर पर सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जो न केवल सिख इतिहास को सम्मान देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी मील का पत्थर माने जा रहे हैं। पंजाब के 3 शहरों को होली सिटी का दर्जा देने की बात मान सरकार ने अब झज्जर बचौरी सैंक्चुअरी का नाम बदलकर भी गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में रख दिया है। सिख विरासत के सम्मान में मान सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम। पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली सैंक्चुअरी का नाम गुरु तेग बहादुर साहिब रखा। पंजाब की धरती जिसने देश को त्याग, बलिदान और धर्म की रक्षा का संदेश दिया, एक बार फिर इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ की साक्षी बनी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सिख विरासत, धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को एक सूत्र में पिरोते ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक याद रखेंगी। और इनमें से एक ही फैसला है झज्जर बचौली सैंक्चुअरी का नाम बदलने का। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, जिन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है, उनके नाम पर अब पंजाब के इस वन्य जीव अभ्यारण्य को समर्पित किया गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने झज्जर बचौली सैंक्चुअरी का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सैंक्चुअरी कर दिया है और 289 एकड़ में फैली सैंक्चुअरी अब श्री गुरु तेग बहादुर जंगली जीव सैंक्चुअरी के नाम से जानी जाएगी। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की सिफारिश पर पंजाब राज्य जंगली जीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी ने इसे मंजूरी दी है, जिससे ये निर्णय कानूनी और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से वैध और प्रभावी हो गया है। और गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य का नामकरण ये संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा भी धर्म और मानवता की रक्षा का ही एक रूप है। दुनिया की सब तो महंगी जमीन जिन्हों कहा जाता है, उन्होंने तुसी भी जिक्र किया है। सो जिन्ना जिन्ना उस वेले जिन्ना जिन्ना बहादुर ने, जिन्ना जिन्ना सूरवीर ने इस शहादत दे विच अपना भी योगदान पाया, किसी किस्म का योगदान पाया, मैं उन्होंने सत्कार भेंट करदा, याद करदा ते नाल नाल अपना फर्ज भी समझदा कि आने वाली पीढ़ियां तक इन्हां शहादतां बारे दस्सिया भी जाए, पढ़ाया भी जाए, दिखाया भी जाए, जो भी माध्यम होवे संचार का उहदे राहीं पता लग सके साडी आने वाली पीढ़ियां नूं कि यह जिहड़ियां सरदारियां मिलियां, यह जिहड़ियां आज़ादियां मिलियां, यह बहुत महंगे भाव मिलियां, बड़ियां 7 साल तो लैके उम्र की हद नहीं कोई कुर्बानियां दी, ते जुल्मां दी भी कोई हद जालम ने छड्डी नहीं, पर अडोल रहना ते अपने असूलों ते रहना। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी पंजाब के रूपनगर जिले में श्री आनंदपुर साहिब के पास स्थित है। ये आनंदपुर साहिब से करीब 15 किलोमीटर दूर सतलुज नदी के आसपास फैली है और ये पंजाब के महत्वपूर्ण वन जीव क्षेत्रों में से एक है, जहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सरकार का मानना है कि गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम से जुड़े होने के कारण अब इस क्षेत्र के संरक्षण को लेकर जन भागीदारी और जागरूकता के साथ ही सतर्कता भी बढ़ेगी। पंजाब सरकार इस समय गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह मना रही है। सरकार की तरफ से श्री आनंदपुर साहिब में भव्य समारोह करवाया गया था। इस दौरान सर्वधर्म संत सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, क्योंकि शहीदी के बाद उनके शीश को यहाँ लगाया गया था। वहीं 24 नवंबर को पंजाब सरकार की तरफ से पहली बार चंडीगढ़ से बाहर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब समेत तीनों तख्तों को होली सिटी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि दशकों से सिख संगत की चली आ रही मांग को पूरा किया गया, जिसे पिछली सरकारें लगातार नजरअंदाज करती आ रही थीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि सिख आस्था और पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके पाँव में बहुत छाले हैं, उसके पाँव में बहुत छाले हैं, लगता है असूलों पे चला होगा। सूलों ते चलण नाल छाले घट पैंदे आ जी, असूलों ते चलण नाल छाले ज़्यादा पैंदे। सो गुरु साहब
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ और सत्कार भेंट करता। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर भगवंत सिंह मान सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए तेग बहादुर जी के चरण स्पर्श वाले गांव कस्बों को प्रति गांव कस्बा 50 लाख रुपए की विशेष ग्रांट दी, जो कुल 71 करोड़ रुपए बनती है। ये केवल वित्तीय सहायता नहीं थी, बल्कि शहीदी की परंपरा को जीवित रखने का एक संगठित प्रयास था। सिख विरासत की संरक्षा के संबंध में भगवंत सिंह मान सरकार ने बुनियादी ढांचे और हेरिटेज विकास पर भी ठोस काम किया है। आनंदपुर साहिब में हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण, जहाज हवेली की मरम्मत और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष बजट उपलब्ध कराया गया। साथ ही सिख सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भगवंत सिंह मान सरकार ने स्वयं को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा। जब भी विदेशों में सिख समुदाय के सम्मान और अधिकारों से जुड़े सवाल उठे, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार के समक्ष इन मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा और कठोर कार्रवाई की मांग की। इससे सिख संगत में ये विश्वास और मजबूत हुआ कि पंजाब सरकार हर मंच पर उनके सम्मान के लिए खड़ी है। कुल मिलाकर भगवंत सिंह मान सरकार का ये दौर सिख विरासत, धार्मिक सम्मान और आधुनिक प्रशासन के संतुलन का एक नया अध्याय लिख रहा है। गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम पर सेंचुरी, 3 शहरों के पवित्र दर्जा और धार्मिक समागमों के बेहतर प्रबंधन जैसे फैसले ये दर्शाते हैं कि पंजाब सरकार इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य की दिशा तय कर रही है। ये केवल सरकारी नीतियों का मामला नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा, उसकी आस्था और उसकी पहचान को सहेजने का एक संगठित प्रयास है। और शहीदी दिवस के पावन अवसर पर घोषित इन फैसलों से न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को सम्मान मिला, बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त किया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।